हेलो मेरे दोस्त, ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं 61 से 60 तक कंप्लीट कर दिए थे फिटिंग। ये फिटर का फर्स्ट चैप्टर है फिटिंग टूल्स का। देखिए 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे आइए, इसको समझिएगा, ये बहुत यूज़फुल है एलपी टेक्नीशियन के लिए, है ना मेरे दोस्त। देखिए नेक्स्ट बोला गया कि ठोस ब्रास को काटने के लिए हेक्सा की सबसे उपयुक्त पिच क्या होती है? 0.8 mm या 1 mm या 1.4 mm या 1.8 mm। तो याद रखिएगा, ठोस ब्रश को काटने के लिए हम लोग हेक्सा जो ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है 1.8 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 62 बोलता है हेक्सा ब्लेड की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या होती है? हेक्सा ब्लेड में जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं मानक लंबाई कितनी होती है? तो मानक लंबाई हमेशा याद रखिएगा 250 मतलब 250 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63 बोलता है कि एक वार्डिंग फाइल किस के समान होती है? याद रखिए, एक जो वार्डिंग फाइल होती है वो आपका फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतली होती है। वार्डिंग फाइल की जो होती है समान होती है किसके समान? तो फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतली होती है, याद रखिएगा। 64 नंबर देखिएगा। देखिए 64 नंबर बोला गया है कि एक सिंगल कट फाइल में इसके जो फेस पर किस कोण का दांत काटे जाते हैं? जो सिंगल कट फाइल होता है मेरे दोस्त, फेस जो होता है इसका कोण कितने दांत के काटे जाते हैं? तो 45, 60, 75, 80। याद रखिएगा फाइल की सेंटर लाइन कितना होती है? 60 डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 65 बोलता है फाइलिंग करते समय जॉब को वाइस को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है? जो हम लोग फाइलिंग करते हैं तो जॉब के जो वाइस को पकड़ते हैं तो उसका अच्छी पोजीशन क्या होती है? तो याद रखिए कोहनी के स्तर पर होती है। किसकी होती है? तो कोहनी के स्तर पर होती है। 65 कंप्लीट। देखिए 66 बोला गया है कि एक रफ फाइल का उपयोग जो करते हैं कि कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा रेगुलर जॉब के लिए नहीं, मेल्ट को तेज़ी से हटाने के लिए, मतलब जो अवांछनीय होता है ना, और उसको हटाने के लिए हम लोग रफ फाइल का यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवांछनीय को हटाया जाए, है ना, रफ फाइल को इसलिए यूज़ करते हैं। देखिए 67 बोलता है एक डाई, है ना, एक डाई क्या है? तो याद रखिएगा बाहरी थ्रेड काटने का एक टूल है। डाई क्या है? तो एक बाहरी थ्रेड काटने का वाला टूल है। देखिए 68 बोला गया है कि एक जो चीजल है से ग्रुप चिप किया जा रहा है, ग्रुप के अंत में पहुंचने तक धातु के गांठ, है ना, के रूप में टूटने से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बोलते हैं एक चीजल से ग्रुप चिप किया जा रहा है और ग्रुप के अंत में पहुंचने तक धातु के गांठ जो होता है के रूप में टूटने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिए, देखिए फर्स्ट में बोला गया है क्या अंत में पहुंचने पर हल्की ताकत की चिपिंग करने से, घुलनशील तेल का उपयोग करके, या चीजल को कम झुकाव में पकड़ने से, या चिपिंग के अंत भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। जब हम लोग उल्टी दिशा में हम लोग चिपिंग करते हैं, है ना, तो हम लोग को क्या पता कि वो टूट जाता है ना, इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए 69 बोलता है कि एक गोल बोर को केंद्र का पता लगाने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं? जो एक गोल बार होता है ना, केंद्र का पता लगाने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करते हैं? इनसाइड जेनी कैलिपर, याद रखिएगा जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। ना इनसाइड करते हैं, ना वर्नियर करते हैं, ना आउटसाइड कैलिपर करते हैं। हम लोग किसके करते हैं? तो जेनी कैलिपर करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर। देखिए बोला गया है कि कवर्ड ग्रुप्स काटने के लिए, बोलता कर्व्ड ग्रुप्स काटने के लिए किस चीजल का यूज़ करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा हॉक राउंड, मतलब हाफ राउंड जो नोच होता है चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, कर्व्ड ग्रुप्स काटने के लिए। 71 देखिए बोला गया है कि मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है? मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने जो हथौड़ा होता है उसका वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 250 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 250 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बोलता है कि इस फाइल का नाम क्या है? इसको देखिए तो दोस्त, ये देखने में लग रहा है ना राउंड टाइप का, तो ये कैसा है? रोटरी फाइल, इसको बोलते हैं राउंड, है ना। राउंड फाइल बोलिए या रोटरी फाइल बोलिए, ठीक है, दोनों एक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 73 बोलता है ड्रिल में फ्लूइड्स
के बीच बचे भाग को क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है। ड्रिल में जो फ्लूइड्स होते हैं उसके बीच बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं, वेव, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 74। देखिए ये एलपी टेक्नीशियन के लिए रामबाण साबित होगा मेरे दोस्त। इसको आप ना थोड़ा थोड़ा टोनिक के हिसाब से लेते रहिएगा, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापी जाने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करती है। बोला गया कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापी जाने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो याद रखिए रेचिड स्टॉप, रेचिड स्टॉप जो होता है वही ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। बोलता है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा हिस्सा स्लाइड का एक अभिन्न अंग है। बोलता है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा हिस्सा एक स्लाइड का एक अभिन्न अंग है। तो याद रखिएगा जो होता है अभिन्न अंग होता है, ठीक है। बोलता है 76 नंबर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग माप लेने के दौरान तिरछी सतह से कांटेक्ट करता है। बोलता है एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है का उसका कौन सा भाग माप लेने के लिए दौरान तिरछी सतह से कांटेक्ट करते हैं। तो याद रखिए डायल होता है या फिर डिस्क होता है या फिर स्टॉक होते हैं या ब्लेड। तो याद रखिएगा ब्लेड होता है ना। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो भाग माप लेने के लिए तिरछी सतह को कांटेक्ट करता है वो होता है ब्लेड, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, बोलता है इस फाइल का नाम क्या है। इसमें जो डॉटेड है ना दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रास्प कट फाइल, इसको भी बोलते हैं रास्प, ठीक है। इसी को देखिए लिखा हुआ है रास्प कट फाइल है। कौन सा फाइल है, तो रास्प कट फाइल है ना। 78 बोलता है कि यदि वॉइस हैंडल को अधिक टाइट किया जाता है, यदि वॉइस के हैंडल को अधिक टाइट किया जाता है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा ये स्पिंडल का क्षति करेगा। स्पिंडल का क्षति मतलब स्पिंडल टूट जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, है ना, क्षति करेगा अगर वॉइस को हम लोग हैंडल को अधिक ज़्यादा टाइट करेंगे तो, है ना। देखिए 79 बोलता है बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का यूज़ करते हैं। बोलता है बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए मेटल कटिंग सॉ का किसका यूज़ करते हैं। तो याद रखिए सर्कुलर सॉ का यूज़ करते हैं, किसका, सर्कुलर सॉ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज देख रहे हो दोस्त इसी को नाम है बेवल गेज। क्या नाम है, तो बेवल गेज है ना, यही वाला। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर, बोला गया कि डाई और मोल्ड्स डाइज और जो मोल्ड्स होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए किस फाइल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग याद रखिए डाइज और मोल्ड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रोटरी फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। 82 देखिएगा, बोला गया कि किस वॉइस का यूज़ छोटे वर्कशिप को पकड़ने के लिए किया जाता है जिससे फाइलिंग और ड्रिलिंग करने का आवश्यक होती है। तो याद रखिए टूल मेकर वॉइस होता है उसको हम लोग फाइलिंग और ड्रिलिंग करने का आवश्यक होता है ना। देखिए बोलता है कर्व्ड लाइनों के साथ साथ कटिंग करने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कर्व लाइन के साथ साथ कटिंग करने के लिए हम लोग लचीला ब्लेड का यूज़ करते हैं, किसका, तो लचीला ब्लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोलता है कीवे काटने के लिए किस चीज़र का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। कीवे काटने के लिए किस चीज़र का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए क्रॉस कट चीज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोलता है किस धातु का यूज़ गुण का नाम बताए। बोला किसी धातु के उस गुण का नाम बताए जिसके कारण या शॉक और इम्पैक्ट का सामना कर सकता है। तो याद रखिए टफनेस, क्या होता है, टफनेस होता है, ठीक है। इस टैप रेंच का नाम क्या है। इस टैप रेंच का क्या नाम है। देखिए ये दिख रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं सॉलिड प्रकार का रेंच है। क्या प्रकार का, तो सॉलिड प्रकार का रेंच है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर, है ना। देखिए बोलता है 87 नंबर, कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग 90 डिग्री और 45 डिग्री कॉर्न मार्क को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग जो 90 और 45 डिग्री मार्क करने के लिए चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्लेड, कौन सा, स्क्वायर ब्लेड, है ना। 90 डिग्री और 45 डिग्री मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं ना। बोला गया कि जो वी ब्लॉक किस प्रकार का है।
देखिए जिसमें दिखाया गया वी ब्लॉक है ना, तो बोलता है किस प्रकार का है, तो इसको याद रखिएगा डबल लेवल सिंगल ग्रूव है। क्या है? डबल लेवल सिंगल ग्रूव है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 89, बोलता है स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि फोर्ज किया जा सके, तो याद रखिएगा इसको हम लोग 1.7% होना चाहिए तब फोर्ज किया जा सकता है ना। बोलता है आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 1.5 थ्रेड के लिए किस ड्रिल का माप करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग इसको 8.20 का माप करते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम कि आइसोमेट्रिक में थ्रेड जो M10 × 1.5 थ्रेड काटने के लिए ड्रिल साइज गणना करते हैं तो 8.20 करते हैं mm का, है ना। 91 देखिए, बोलता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, उसका मुख्य लाभ क्या है, तो आपका विभिन्न ऊंचाई सेट करना होता है, विभिन्न ऊंचाई सेट करना पड़ता है, ठीक है। 92 नंबर देखिए, बोला गया कि फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। याद रखिएगा फाइल के फेस पर चाक पेनिट्रेशन और पेनिंग करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, पेनिट्रेशन और पेनिंग करने के लिए, ठीक है। देखिए 93 सॉरी, बोलता है फाइन फिनिशिंग हक्साब्लॉट का यूज़ जो करते हैं किस लिए करते थे, याद रखिए कंडक्ट और पतली ट्यूबों को काटने के लिए करते हैं। फाइन और फिनिशिंग हक्साब्लॉट का यूज़ करते हैं कंडक्ट और पतली ट्यूबों को काटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया है कि किस ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम की ओर दूर ले जाता है। किसी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम की ओर दूर ले जाता है, तो बोलता है किससे, तो याद रखिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। देखिए बोला गया उस दोस्त का नाम बताए जो धातु के चिप्स को फाइल के दांतों के बीच फंसा क्लॉक देता है, उसे क्या बोलते हैं, फाइल पिनिंग करते हैं। क्या बोलते हैं, फाइल की पिनिंग करते हैं। चिपिंग करते समय क्या प्रभाव होगा, यदि चीजल का क्लियरेंस कौन अनुशंसित हो, कौन से कम हो। बोलता है चिपिंग करते समय जो प्रभाव होता है चीजल का क्लियरेंस कौन अनुशंसित कौन क्या होता है, तो याद रखिएगा कटिंग किनारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, चीजल फिसलेगी, है ना, याद रखिएगा। 97 बोला गया कि यदि चीजल की क्लियरेंस कौन बहुत अधिक है तो क्या होगी, याद रखिएगा चीजल सतह में घुसेगा, है ना। यदि चीजल की क्लियरेंस कौन बहुत अधिक होगी तो चीजल क्या सतह में घुस जाएगा, ठीक है। बी नंबर 98 याद रखिएगा, बोला गया है कि फाइल की गई सतह पर खरोच का कारण क्या है। बोलता फाइल की गई सतह पर खरोच का जो कारण क्या होता है, उसका कारण है पिनिंग। क्या होता है दोस्त, पिनिंग के कारण खरोच आ जाता है, ठीक है। 99 देखिएगा, देखिए बोला गया है कि डायगोनल फाइलिंग करने के लिए अनुचित विधि क्या होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। जो डायगोनल फाइलिंग करने की अनुचित विधि क्या प्रभाव पड़ता है, तो असमान सतह फिनिश हो जाता है, ठीक है, यही गलत है ना। देखिएगा 100 नंबर बोलता है कि स्टील के एक टुकड़े के वजन का गणना करें यदि इस लंबाई 2000 mm, चौड़ाई 500 mm और मोटाई 4 mm और इसका घनत्व क्या है 7.8 है, तो इसका क्या आता है, तीनों का क्या निकालिएगा, आयतन निकालिएगा और घनत्व से डिवाइड कर दिएगा, तो जो भी आएगा है ना वो आपका हो गया आंसर, ठीक है। 31.4 किलोग्राम याद रखिएगा। बोला गया है कि पीतल बनाने के लिए जिंक के साथ किस धातु का यूज़ करते हैं, मतलब मिलाया जाता है पीतल बनाने के लिए जिंक के किस धातु के साथ, तो पिताजी याद रखिएगा, ता से तांबा और जैसे जस्ता, तो तांबा किसको बोलते हैं, कॉपर को पिताजी, है ना, पीतल, और ता से तांबा जैसे जस्ता, ठीक है, पीतल बनाने के लिए। 102 बोला गया है कि नीचे दिए गए एक्सेसरीज का नाम क्या है जिसका उपयोग ड्रिलिंग मशीन के साथ करते हैं। इसको हम लोग ड्रिलिंग मशीन के साथ में करते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चेक की। क्या नाम है दोस्त, इसका नाम है चेक की, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है चेक की। क्या नाम है, तो चेक की नाम है ना। देखिए 103 में बोला गया है कि चीजल के हेड को नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मशरूम नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पूछता है, ठीक है, कि चीजल के हेड को क्या नहीं होना चाहिए, तो मशरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए
बोलता है यह एक प्लम्बिंग टूल है जिसका इस्तेमाल पाइप या ट्यूब की कटिंग या थ्रेडिंग के लिए सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइप वाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइप वाइज। बोलता है एलन रेंच का उपयोग किया जाता है। एलन रेंच का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इसमें सॉकेट हेड स्क्रू को हटाने के लिए। किसका? एलन की का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम के। एलन की का यूज़ होता है कहाँ करते हैं? तो सॉकेट हेड स्क्रू को हटाने के लिए। देखिए 6 नंबर बोलता है कि धातु के बिना टूटे इसके तारे बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है, तो दोस्त ये कंप्लीट हो गया आज, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। 106 तक ही आंसर था, तो आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर क्लास अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो न्यू है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा चटपटा टॉपिक मिलता रहे और आप एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो इसका। जय हिंद।